आइए हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा की तैयारी के नए नए वीडियो आपको मिलता रहे, है ना। आज हम लोग विज्ञान 8वीं कक्षा के विज्ञान से रेशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। इसके आगे और रेशा से आगे बढ़ेंगे भी, है ना। देखते रहिए, याद रखिए, तैयारी होता रहेगा। सबसे पहली बात है, तरह तरह के रेशे, तरह से जानतब रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक होता है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र ताप का कुचालक होता है। इसका मूल कारण है कि ये जानतब रेशे से बने होते हैं। सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण सन के रेशे से हुआ। सनई से जो प्राप्त होता है उससे बना। यूरोप के न्यूलोथिक जाति के लोग लिनन का प्रयोग मछली फंसाने वाले जाल यानी बंसी तथा जाल बनाने में करते थे। यूरोप के लोग लिनन का प्रयोग। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा हेम्प है। हेम्प की खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। 4500 ईस्वी पूर्व हेम्प की खेती चीन में होती थी। भारत में कपास की खेती 4000 ईसा पूर्व से में होती थी। चीन में रेशम 2500 ईसा पूर्व से ही प्रयोग में लाया जा रहा है ना। यानी रेशम सबसे पहले चीन ने खोजा। इंग्लैंड में ऊन का इस्तेमाल 80 एडी से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में ऊन का इस्तेमाल 80 एडी से प्रारंभ हुआ, है ना। यानी ईस्वी सन 80 ईस्वी से। मैरिनो वूल का उत्पादन स्पेन में 13वीं शताब्दी में होता था। मैरिनो वूल। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है। बालचूरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये सब फेमस जगह है। ढाका मलमल, बालचूरी साड़ी, बनारस बनारसी साड़ी और चंदेरी साड़ी। भागलपुर में कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है ना। भागलपुर रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई की तकनीक में परिवर्तन कर नए कपड़े का निर्माण किया जा रहा है, जैसे साटिन का कपड़ा, है ना। बुनाई तकनीक में परिवर्तन करके सूती, लिनन एवं ऊनी के कपड़े को बहुत दिन तक छोड़ने से उसमें फफूंद लग जाती है, यानी उसको यूं ही रख देने से ऐसा होता है। मानव निर्मित रेशे को जादुई रेशे भी कहते हैं। सबसे पहले कृत्रिम रेशे का निर्माण प्राकृतिक संसाधन से हुआ, है ना। जैसे रेयॉन लकड़ी की लुगदी से बनाया गया। इसे कृत्रिम या नकली रेशा भी कहते हैं, रेयॉन को, जो लकड़ी की लुगदी से तैयार होता है। रसायन से प्राप्त हुए रेशे को संश्लेषित यानी सिंथेटिक रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरलिन, है ना, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, ठीक है। ये सब जो है सिंथेटिक रेशा है। संश्लेषित रेशे जैसे रेयॉन, रेशम का ही कृत्रिम रूप रेयॉन कहलाता है, जिसे 1980 से प्राप्त किया जा रहा है। इसका अभिक्रिया आप देख रहे हैं, है ना। वुड है प्लस कास्टिक सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से इसका रिएक्शन कराया जाता है। द्रव को जिस छेद से गुजारा जाता है
यानी उसका लिक्विड तैयार कर लिया जाता है, जो धागा बनाया जाता है ना, कपड़ा बनता है धागा से, धागा जो बनाया जाता है उसका जो है धागा बनाने के लिए कृत्रिम तरीके से उसको जो है सबसे पहले छेद से गुजारा जाता है, और उस तंतु ग्रंथि जिस छेद को द्रव को जिस छेद से गुजारा जाता है उस तंतु ग्रंथि कहा जाता है उसे। तदुपरांत रेशों को खींचकर साबुन के विलय में धोकर विरंजित करके सुखा दिया जाता है, यही रेशे रेयॉन कहलाते हैं। भारत में रेयॉन का कारखाना सबसे पहले 1946 में स्थापित किया गया, सबसे पहला रेयॉन का कारखाना। रेयॉन रेशम के धागा से भारी, कड़ा तथा कम लचकदार होता है ना। रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला और सस्ता होता है। रेशम से भी उत्तम गुण वाला रेयॉन होता है और सस्ता भी होता है ना। रेयॉन प्लस कपास मिला करके बेडशीट बनाई जाती है, जिसको बिस्तर की चादर कहते हैं। रेयॉन प्लस ऊन मिलाकर कालीन या गलीच बनाई जाती है। चलते हैं अब नायलॉन की ओर। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। पूछा जाएगा पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन है, तो रेयॉन। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल, वायु से किया जाता है। यह मजबूत होता है, लचीला, हल्का होता है। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने वाले रस्से बनाने में काम आता है। नायलॉन है ना। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से होता है। यह बहुत मजबूत और हल्का भी होता है। नायलॉन से रस्सी बनाई जाती है। जुराबें वस्तु के रूप में, जैसे कार के सीट बेल्ट के पट्टे, तंबू, ब्रश, ये सारे चीज़ नायलॉन के बनाए जाते हैं, है ना। पॉलिस्टर के बारे में बात करते हैं। पॉलिस्टर क्या है? एक संश्लेषित रेशा है ना। जैसे टेरलिन, इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में हुई, है ना। PET एक सुपरिचित पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का उदाहरण है PET। और क्या, इसका उपयोग बोतल में, बर्तन, तार या अन्य चीज़ों में बनाया जाता है। एक्रेलिक ऊनी रेशे जैसे दिखने वाले संश्लेषित रेशा एक्रेलिक है ना। आज भारी मात्रा में मार्केट में ऊनी के कपड़ों की तरह है, जाड़े के दिनों में कपड़े उपलब्ध होते हैं जो एक्रेलिक का होता है। छाता के कपड़े एक्रेलिक के बने होते हैं। रेशों की पहचान, कैसे हम रेशों को पहचानेंगे? सूती वस्त्र जल्दी से पीले लौ के साथ जलते हैं। गंध कागज़ के जलने और राख या भूरा रंग का होता है ना। लिनन की विशेषता सूती जैसे ही है, बस राख से सूती ज़्यादा हल्के होते हैं। रेशम हवा में जल्दी जलता है। पंखों या बालों के जलने के समान गंध देता है। राख में दाना मिलता है। शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है, यह पिघल जाती है ना। ऐसा प्रभाव जो वस्तु की स्थिति यथा विराम गति की अवस्था में परिवर्तन हो। हम नया अध्याय की ओर चल रहे हैं, बल से जोर आजमाइश में। ऐसा प्रभाव जो वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति, विराम का मतलब होता है कोई वस्तु जब रुका हुआ यानी उसमें गति नहीं है तो विराम में हो गया। जब समय के साथ उसका स्थान बदल रहा है तो गति में कहा जाता है। गति अवस्था परिवर्तित हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए तो बल कहलाती है। बल की इकाई न्यूटन है। ये पूछ सकता है कि बल का इकाई क्या है? न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होना आवश्यक है, यानी एकल बल का अस्तित्व नहीं है। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। किसी वस्तु में एक ही दिशा में बल लगाने से बल जुड़ जाता है। अगर दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो बल का मान दोनों के अंतर के बराबर होता है।
बल एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं, और जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है उसमें दिशा नहीं होता है, अदिश कहलाता है। तो बल एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम से गतिशील और गतिशील से विराम में लाया जा सकता है। दिशा बदला जा सकता है। ये सब कार्य बल करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? बल पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बल के प्रकार, बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार का, एक पेशीय बल और एक घर्षण बल होता है ना। जैसे पेशीय बल का उदाहरण, परिभाषा के साथ उदाहरण बता रहे हैं। पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल, जैसे बाल्टी को उठाना, बोझा ढोना, ये सब में पेशीय बल लगता है ना। घर्षण बल, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क में इस प्रकार करता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल गति का विरोध करता है। असंपर्क बल, यानी असंपर्क बल भी दो प्रकार का होता है, गुरुत्व बल एक चुंबकीय बल। यानी इसमें क्या होता है कि वस्तु पर बल बिना उसको टच किए हुए लगता है, यानी बिना छुए उसको बल लगता है, इसलिए उसको असंपर्क बल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। इससे आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे, देखते रहिए, तैयारी होता रहेगा, है ना।